अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करना है और अपने कैपिटल को एक अच्छे रेट पर ग्रो करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही अच्छे से आने चाहिए। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपके कैपिटल ग्रो करने में हेल्प करेगी वो है ट्रेंड एनालिसिस। बहुत से इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं उन्हें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है और इसी वजह से वो मार्केट्स या फिर स्टॉक्स के ट्रेंड को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, जिससे कि उन्हें काफी हैवी लॉसेस झेलने पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में एक ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड्स कितनी तरह के होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी कॉमन गलतियां जो इन्वेस्टर्स करते हैं ट्रेंड एनालिसिस करते हुए। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक ट्रेंड क्या होता है। अप मूव्स या फिर डाउन मूव्स के कलेक्शन को हम ट्रेंड बोलते हैं। फाइनेंस में भी ट्रेंड को एक स्टॉक या फिर मार्केट की जनरल डायरेक्शन के तौर पर देखा जाता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है जिसपे हम मार्केट्स या फिर स्टॉक्स के फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं उनके पास के डाटा को एनालाइज करके। जैसा कि क्रिकेट मैचेस में फ्यूचर स्कोर्स को प्रिडिक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन देयर पास्ट एंड करंट रन रेट। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स 3 तरह के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरे ट्रेंड को हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड के बारे में। जब एक स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और उसकी ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका प्राइस हर रोज पॉजिटिव हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम में उसकी जनरल डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो वो स्टॉक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आप उस स्टॉक को लेने का सोच सकते हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि मार्केट और इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को लेकर या उसके फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है कि वो स्टॉक नए हाइस को एक्वायर करे, पर उस स्टॉक को बाय करने से पहले आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि वो स्टॉक ऑलरेडी कितने हाइस बना चुका है। अगर वो अपने सेकंड या थर्ड हाई पर है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, पर अगर वो स्टॉक अपने 6th या फिर 7th हाई पर ट्रेड कर रहा है तो उसके 8th हाई बनाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ट्रेंड एनालिसिस एक इम्पोर्टेंट हिंट प्रोवाइड कराता है कि स्टॉक करंटली किस ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरह का ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। जब एक स्टॉक का प्राइस लगातार कम होता चला जाता है, मतलब उसकी ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है, तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। इस ट्रेंड में बाय करना काफ़ी रिस्की होता है। इसमें स्टॉक नए लॉस बनाता है। आपको अपनी कॉस्ट एवरेज करने के कई मौके तो मिलते हैं, पर आपकी बहुत सारी कैपिटल बस कॉस्ट एवरेज करने के लिए ही इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाती है। तो अगर आप श्योर हैं कि अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में सिर्फ किसी टेम्परेरी न्यूज़ या फिर प्रॉब्लम की वजह से है और लॉन्ग टर्म में वो रिकवर हो सकता है, तभी आप अपना पैसा उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। इस ट्रेंड में एक स्टॉक का प्राइस 2 रेंज के बीच में ही मूव करता है। अपर रेंज जिसको कॉमनली रेजिस्टेंस बोला जाता है और लोअर रेंज जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं। ना ही वो स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप ट्रेंड में जाता है, ना ही वो सपोर्ट को तोड़कर डाउन ट्रेंड में जाता है। जब आप किसी स्टॉक को इस ट्रेंड में आइडेंटिफाई करें तो आपको पेशेंस से काम लेना है। ये स्टॉक दोनों में से किसी भी ट्रेंड में जा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड में जा सकता है या फिर सपोर्ट तोड़कर ये डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। तो इन्वेस्टर्स, अब हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट्स के इम्पोर्टेंस की। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड्स पर डिपेंडेंट है, तो अगर आप सही ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको काफी फायदा होगा, और अगर आपने गलत ट्रेंड आइडेंटिफाई करके गलत टाइम पर इन्वेस्ट किया तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में ट्रेंड एनालिसिस की इम्पोर्टेंस इसी बात से काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हम मार्केट के करंट और फ्यूचर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उनके साथ चलना है, उनके अपोजिट नहीं। ट्रेंड एनालिसिस से आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपको मार्केट में कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। ट्रेंड एनालिसिस से आपको एक कंपनी की प्रॉब्लम्स या फिर फ्यूचर एडवांटेजेस के बारे में पहले से ही पता लग जाता है, जिससे कि आप स्मार्टली उस कंपनी में एंट्री या फिर एग्जिट ले सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस से आप सही सिचुएशन पर स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं। तो हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स कुछ कॉमन गलतियां करते हैं
इसे करते हुए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो इन्वेस्टर्स करते हैं ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हुए। सबसे पहली गलती है बायस्ड माइंडसेट। ट्रेंड एनालिसिस करने की बेस्ट स्ट्रेटजी है अपने माइंड को अनबायस्ड रखना। जब भी आप किसी भी स्टॉक को लेके बायस्ड होते हैं तब आपकी गलत ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस स्टॉक में चाहे कितनी भी खामियां हो, हमारे बायस्ड माइंडसेट की वजह से हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और गलत टाइम पर गलत ट्रेंड के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो एक बायस्ड माइंडसेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेंड एनालिसिस में। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको पसंद है या पास्ट में उस स्टॉक ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है तो आपको उस स्टॉक के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखाई देंगे, जबकि नेगेटिव पॉइंट्स पर आप ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिचुएशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों ही रेगुलरली चेंज होती हैं, तो आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से एक स्टॉक में एंट्री या फिर एग्जिट का डिसीजन लेना है। दूसरी गलती जो बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं वो है कोई भी स्ट्रेटजी ना होना। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेम के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टॉक के 5 ईयर, 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ या फिर इवन 1 डे की ट्रेंड एनालिसिस भी कर सकते हैं। तीसरी गलती जो कि इन्वेस्टर्स ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर करते हैं वो है रॉन्ग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर एक स्टॉक हमें अप ट्रेंड में दिखता है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली उस ट्रेंड को देख के स्टॉक को बाय कर लेते हैं, जबकि आपको स्टॉक तभी बाय करना चाहिए जब आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई दे। अगर उस स्टॉक ने ऑलरेडी अपना बहुत से हाइज बना लिए हैं और अगर वो फंडामेंटली एक वीक स्टॉक है तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। ये स्टॉक कभी भी ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। हमेशा ट्रेंड एनालिसिस करते हुए एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलिए, ताकि आप पिछले 1 साल के इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके एक स्ट्रॉन्ग अप या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएँ और धीरे धीरे उस टाइम फ्रेम को कम करें, ताकि आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के ट्रेंड्स को भी प्रिडिक्ट कर पाएं। तो इन्वेस्टर्स, ये थी कुछ कॉमन गलतियां जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं ट्रेंड एनालिसिस करते हुए। ट्रेंड एनालिसिस एक ऐसा टूल नहीं है जिससे आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल के डिसीजंस ले सकते हैं। इसके साथ आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना आना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर सभी एनालिसिस के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको